नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात यह है कि आज राजकुमार सैनी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, अब कांग्रेस से सोनीपत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, राजकुमार सैनी सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा ये हरी झंडी भी दे दी गई है। मोहाली में बताया जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग राहुल गांधी के साथ राजकुमार सैनी की हुई है, जिसमें राजकुमार सैनी को हरी झंडी भी दे दी गई है। हालांकि इससे पहले हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता है, चाहे कुमारी सैलजा की बात है, रणदीप सुरजेवाला की बात है या किरण चौधरी की बात है, उनके द्वारा यस कर दी गई थी। भूपेंद्र हुड्डा भी बताया जा रहा है कि राजकुमार सैनी के काफी करीबी हैं, उनकी आपस में दोस्ती है। ऐसे में राजकुमार सैनी पर कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों की माने तो अगर कांग्रेस राजकुमार सैनी को उतारती है तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर खुलकर जाट मतदाता राजकुमार सैनी के पक्ष में आ गए तो एक बड़ा हाई टेंशन, मैं कह सकता हूं हाई टेंशन बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि ओबीसी में एक बड़ी पकड़ रखते हैं राजकुमार सैनी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी भी पिछले समय से ओबीसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और हम बता रहे थे आपको कि कांग्रेस भी अब ओबीसी चेहरे पर खेलने के फिराक में है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था हिसार और सोनीपत लोकसभा में बड़ा ओबीसी कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहा था, और वो कयास मैंने पहले भी बताया था और मैंने चर्चा भी की थी। मेरे से कहा कि कई लोगों के द्वारा मेरे पास फोन भी आए, सोनीपत में कांग्रेस का कौन जीता हुआ उम्मीदवार हो सकता है। ऐसे में हमने भी एक बात लोगों तक पहुंचाई थी, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अब नजर भी आ रहा है कि अगर ओबीसी चेहरा जो भी या बीजेपी भी उतारेगी तो बीजेपी को भी फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस ओबीसी चेहरा देती है तो काफी बड़ी संख्या में, क्योंकि जिस तरीके से पिछला चुनाव देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर हार को देखें, या इससे पहले खुद जगबीर मलिक के चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओबीसी जो वोटर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट था। ऐसे में अगर ओबीसी चेहरा ही कांग्रेस दे देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलेज कांग्रेस को मिल सकता है, और ओबीसी कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी को अगर टिकट मिलती है तो खासकर जिस समाज से आते हैं, सैनी समाज में खुद राजकुमार सैनी की बड़ी पॉपुलैरिटी है, ना केवल सैनी समाज में, इसके अलावा भी तमाम जो अति पिछड़ा और पिछड़ा में बड़ी पकड़ रखते हैं राजकुमार सैनी। तो एक बड़ा खेल हो सकता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा उनकी सपोर्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी दंगल है, इस चुनावी दंगल का रंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस दंगल में आपको सियासी दांवपेच देखने को मिलेंगे, और सोनीपत सीट की अगर मैं बात करूं तो गोवाना से राजकुमार सैनी पहले चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। बड़ौदा से भी बाई इलेक्शन राजकुमार सैनी जो लड़ चुके हैं। सफिद्दो में उन्होंने अपना खुद का कैंडिडेट उतारा था, जिसने भाजपा के कैंडिडेट को पटकनी दिलवाने का काम किया था। ऐसे में लगातार अगर मैं आपको ये कहूं कि राजकुमार सैनी एक बड़ा प्रभावित चेहरा हो सकता है, बड़े सियासी पेच अब लग सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा प्रभाव रखने वाले राजकुमार सैनी पर क्या कांग्रेस अब खेल खेलना चाह रही है, उनके नाम पर क्या भी खेला होने वाला है। ऐसे में अगर राजकुमार सैनी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए जरूर परेशानी हो सकती है, और खुलकर अगर कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में आ गए तो एक बड़ा चुनाव बन सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो सीट है काफी मुकाबले भरी हो सकती है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।